श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। जय माता दी मित्रों, मैं आचार्य संदीप पंडित अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। माँ भगवती की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे। मित्रों, आज मैं आपको बजरंग बाण के पाठ के बारे में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, जिनका जन्म राम काज करने के लिए हुआ है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा। जैसे सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, ऐसे ही हनुमान जी भी प्रत्यक्ष देवता हैं। हम सरल भाव से हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण में हनुमान जी को उनके आराध्य श्री राम प्रभु जी की शपथ दिलाई जाती है, जिनके जीवन में श्री राम जी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या आपका कार्य इतना बड़ा है कि आप हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाएं? क्या आपने कभी इसका विचार किया है कि आपका कार्य इतना दुष्कर और असंभव है? क्या आप यह सोचने में मजबूर हो गए हैं कि आपका कार्य हनुमान जी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता? बजरंग बाण में बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है। बीज मंत्रों की शक्ति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बजरंग बाण की जो शक्ति है वे बड़ी ही तीव्र है। इसका प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब जीवन में जन्म मरण का प्रश्न खड़ा हो जाए, आपके जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे, या आपका कोई शक्ति इतना बड़ा शक्तिशाली हो कि आप उससे पार नहीं पा सकते हो, या कोई भी आपको मार्ग ना दिखाई दे रहा हो। आपको ऐसा लगने का आपका जीवन बर्बाद ही होगा, या मेरे पास अब कोई और मार्ग बचा ही नहीं है, तो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो भी अपने गुरु आज्ञा से, क्योंकि गुरु ही आपको इसकी तीव्र शक्ति से बचने का उपाय भी सुझाएंगे। क्योंकि अगर वह कार्य आपका इतना बड़ा ना हुआ, या आप उसका किसी का अहित करने जा रहे हो, या आपके मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए, हो सकता है आपने उस आदमी ने आपके प्रति इतना बुरा किया ही ना हो जितना आपने सोच लिया हो, तो तब आप क्या करेंगे? वो शक्ति तो आपसे रुष्ट हो जाएगी। इस केस में आप क्या कर सकते हैं बताइए? इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचेगा कि हम हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें कि हे हनुमान प्रभु, हमसे जाने अनजाने में ये जो गलती हो गई है, इसे आप हमें क्षमा कर दें। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका कोई प्रिय है जिसे आप जान से भी ज़्यादा मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने छोटे से कार्य के लिए आपको उसकी कसम दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि आपको उस कसम को मानने से बाध्य हो जाएं और वो कार्य उसका कर दें, लेकिन आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, या उसके मन में कभी ऐसा भाव नहीं आएगा, आप उससे रुष्ट से रहने लगेंगे। यही कार्य आपको हनुमान जी के बारे में भी सोचना चाहिए कि हनुमान जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? अगर रुद्र अवतार ही रुष्ट हो गए आपसे, तब आपको बचाने वाला कौन होगा बताइए? कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो उनके लिए तो राम जी का नाम है वही सब कुछ है, और आप उसी की शपथ दिला रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से विशेष प्रार्थना है कि कृपया करके आप बजरंग बाण का पाठ तभी उसी अवस्था में करें जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो जाए या जीवन मरण का प्रश्न हो जाए, अन्यथा नहीं करें। और भी रास्ते हनुमान जी की साधना करने का, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें भी तुलसीदास जी ने कहा, छूटे बंदी महासु कोई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरिसा। तो ऐसा नहीं है, इससे भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इससे भी आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इसमें तो बंधन से मुक्त करने का भी मार्ग बताया गया है। तो बजरंग बाण केवल उसी अवस्था में ही किया जाए उपयुक्त होगा कि तब आपके सामने कोई बहुत बड़ा ही संकट उपस्थित हो जाए, अन्यथा नहीं। क्योंकि आपने तो अपना संकट हल करने के लिए बजरंग बाण का, बहुत से लोग तो ऐसे बजरंग बाण का पाठ करे जा रहे हैं, लेकिन क्या वो समझ रहे हैं कि आप रोज भगवान हनुमान जी को कसम दे रहे हैं? किस बात के लिए कसम दे रहे हो आप बताइए? इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप बजरंग बाण का पाठ तभी करें जब आपके सामने कोई बड़ा ही संकट उपस्थित हो और जिससे आपको पार पाने का कोई मार्ग ना दिखाई दे रहा हो। अन्यथा आप बजरंग बाण का पाठ ना करें
आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आप हनुमान जी के कोई भी मंत्र हो उसका जाप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, ये नहीं कि हनुमान जी से बजरंग बाण है तो आप उसको बजरंग बाण का पाठ किन्हीं विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है, और नहीं तो कभी जीवन में कभी ऐसा कुछ उसके द्वारा कुछ ऐसी घटना आपके सामने उपस्थित हुआ जिसका आपका कोई आप उसका सामना ही ना कर पाएँ। क्योंकि अभी तो आपको कोई दिव्य शक्ति आगे बचा भी लेगी, अगर मान लो गलती से आपसे कुछ कार्य ऐसा हो जाए तो बचा लेगी, लेकिन अगर हनुमान जी रुष्ट हो जाएं तो आप किसके पास, क्या हम में इतना सामर्थ्य है कि हम हनुमान जी की जो रुष्ट हुए हैं उनको मना लें आपके लिए, बताइए। इसलिए मैं जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास ही मैं जाता हूँ उन सबसे एक विशेष प्रार्थना करता हूँ कि भाइयों आप सब लोग बिना जाने, जब तक आप पूर्ण रूप से इसके बारे में ना जान लें या जानकारी इकट्ठा या गुरु के द्वारा आप इसका महत्व ना जान लें, तब तक आप इस कार्य को ना करें। आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जैसी श्री राम प्रभु की इच्छा। जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।